ओके वेल गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आप शायद बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे होंगे हमारे लिए ही, लेकिन आज क्योंकि आप सब जानते हैं योगा डे है और योगा डे हर जगह मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। नीतू सुबह से ही बहुत सारी तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। वेल मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता और एक बार फिर से इंडिया बोले गुड मॉर्निंग लेकर आपके बीच आ चुके हैं। और आज पूरा देश योगा डे पर आज अलग अलग तरह के योगासन कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि आज कहां कहां योगासन किया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि सुबह से आप तस्वीर देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की कि वो योग कर रहे हैं। और ये कुछ और तस्वीरें इस वक्त देखिए। पुष्टद समीपಕ್ಕೆ ಇಡಿ, अपने ढक्कनों को पकड़ लीजिए, पादದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೇತುವೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे कीजिए, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ शवासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान पादासन। ಮುಂದಿನ ಆಸನ उत्थान पादासन। पैरों को मिलाइए, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, हाथों को शरीर के बगल में रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाए, 45 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬಾರದು। सहजवाद ಉಸಿರಾಟ। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाइए, शवासन में विश्राम कीजिए। ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಡಿ। श्वास भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाई, ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ 90 डिग्री का कोण बनाएं। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। ಪುಷ್ಟದಿಂದ ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ। ये आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाई, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಡಿ, थोड़ी देर के लिए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। अपने पैरों को मिलाइए, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ श्वास लेते हुए घुटनों को मोड़िए, ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ अपने जंघाओं को सीने के पास ले आई, ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಎದೆ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को हाथों से पकड़िए, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ। सिर को ऊपर उठाइए, तलेಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, अपनी ठोड़ी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास कीजिए। ತಮ್ಮ ಗದ್ದವನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और दोनों पैरों को जमीन पर वापस लाइए, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ विश्राम कीजिए। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं, ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखिए, ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದೆಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಲಿ। आंखें बंद कीजिए, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ। 3 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास कीजिए। 3 ಸಾರಿ दीर्घवाद श्वास ಮತ್ತು प्रश्वास। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव, संपूर्ण शरीर को शिथिल कीजिए।
ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है. धीरे से बाई या दाई ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाइए. उठकर बैठ जाइए. मैं जानता हूं आप चाहते हैं और कुछ देर तक विश्राम करें. आगे बढ़ना है कपालभाति के अभ्यास के लिए. सीधा बैठ जाइए. कोरोना काल में कपालभाति कमाल की सहायता की है हम सबको. अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे. किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए. ध्यानद भंगिಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. आंखों को बंद कीजिए. कन्नुಗಳನ್ನು मुच्ची. कमर और गर्दन को सीधा करें. हाथों को घुटनों पर रखिए. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿಡಿ. गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे. ये विधि है. दीर्घवाದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮಾಡಬೇಕು. कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियां मेरे साथ करेंगे. सब लंबा सांस लीजिए. श्वास छोड़िए. उसिरನ್ನು बिड़ी. विश्राम. कपालभाति का दूसरा चक्र के लिए तैयार हो जाइए. 30 आवृत्तियां. लंबा सांस लीजिए. श्वास छोड़िए. शरीर को ढीला कीजिए. विश्राम कीजिए. कपालभाति का आखिरी चक्र 30 आवृत्तियां. लंबा सांस लीजिए. श्वास छोड़िए. विश्राम कीजिए. शांति का अनुभव कपालभाति के साथ. कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए हमें तैयार करते हैं. अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. कमर एवं गर्दन को सीधा रखिए. कತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ. बाई हथेली से ज्ञान मुद्रा बनाई. ಎಡಗೈ ಹಸ್ತವನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಗೆ ತನ್ನಿ. दाई हथेली से नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाई. ಬಲಗೈ ಹಸ್ತವನ್ನು नासिकाग्र अथवा प्राणायाम मुद्रेಗೆ तन्नी. बाई नासिका से श्वास लीजिए. दाई नासिका से श्वास छोड़ी. ಎಡ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಲ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ. अब बाई नासिका से श्वास लीजिए और बाई नासिका से श्वास छोड़िए. ये अनुलोम विलोम का एक चक्र है. इसे 4 बार और दोहराइए. ಇದು ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮದ ಒಂದು ಇದನ್ನ 4 ಬಾರಿ पुनरावर्तने ಮಾಡೋಣ. बाएं से सांस लेना है. दाहिने से छोड़ना है. दाहिने से श्वास छोड़ना है, लेना है. बाएं से छोड़ना है. Slowly inhale through the left nostril. Exhale through the right nostril. Again inhale through the right nostril.
exhale through the left nostril. गहरा लंबा श्वास प्रश्वास. Alternative nostril breathing. शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. उससे पहले दोनों हाथों को ताई घुटने पर ध्यान मुद्रा में रखिए. वापस आइए. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಡಿ. जीभ को बाहर निकालिए. ट्यूब नामा आकर बनाए. नालिಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು नळिके रूपದಲ್ಲಿ नालिಗೆಯನ್ನು सुत्तिಸಿ. जीभ से गहरा श्वास लेना है. नासिका से धीरे से छोड़ना है. 5 बार करेंगे. सांस लीजिए. सांस छोड़िए. श्वास लीजिए. छोड़िए. आखिरी बार. आराम से बैठ जाइए. भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. आंखों को बंद रखिए. कन्नुಗಳನ್ನು मुच्ची. गहरा लंबा श्वास लेना है. श्वास छोटे हुए भ्रमर के समान मकर ध्वनि का गुंजन करना है. श्वास लीजिए. मतोंदु सारे और एक बार सांस लीजिए. इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 3 बार करेंगे. षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए. षण्मुखी मुद्रा धरसी. सांस लीजिए. सांस लीजिए. सांस लीजिए. दोनों हथेलियों को नीचे लाइए. घुटनों पर रखिए. ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ. अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ध्यानದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. मेरुदंड को सीधा रखिए. ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ. ध्यान मुद्रेಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ध्यान मुद्रा को धारण कीजिए. कंधों को कमर को शिथिल कीजिए. कमर सीधा रखें. शरीर को सीधा कीजिए. अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान कीजिए. तಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವಿರಲಿ. धीमा और गहरा श्वास प्रश्वास. श्वास के साथ साथ विचारों पर अपना लक्ष्य
हर विचार के साथ कुछ भावनाएं, शरीर, श्वास, विचार, भावनाएं जोड़ते जा रहे हैं, एक होते जा रहे हैं, एकाग्र होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मिलते जाते हैं, मन शांत, निर्मल, कोमल, विचार शुद्ध, पवित्र, भाव, प्रसन्नता, दिव्यता। ऐसे स्थिति में हृदय में प्रणव का धारण करें। ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮೃತಿ, ಮಾ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಧ್ಯಾನ, ध्यान योग का एक सबसे जरूरी अंग है। असल में ध्यान ही योग है। जब मन शांत हो जाता है तब संकल्प करते हैं, इस संकल्प से सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्प करेंगे, हमें